हमारा शरीर एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग की तरह होता है जिसमें अलग अलग टिश्यूज मिलकर हमें चलते फिरते रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, जो स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है, बाकी टिश्यूज और ऑर्गन्स को सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है। यह हमारे पूरे शरीर में होता है, स्किन और बोन्स से लेकर इंटरनल ऑर्गन्स तक। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, फाइबर्स और एक जेल जैसा सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस से बना होता है। ये कंपोनेंट्स अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में अलग अलग होते हैं। जैसे बोन का मैट्रिक्स कड़ा होता है मिनरल्स वाला, जबकि कार्टिलेज का मैट्रिक्स फ्लेक्सिबल होता है। स्टेनिंग टेक्निक से हम कनेक्टिव टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स देख पाते हैं जो नॉर्मली दिखाई नहीं देते। स्टेन्ड सेक्शंस को स्टडी करके हम इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और एब्नॉर्मैलिटीज के बारे में जान सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन डिजीजेस डायग्नोस करने, उनके प्रोग्रेस को समझने और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स माइक्रोस्कोप के लिए मैजिक ट्रिक्स की तरह है। इनसे हम टिश्यूज और सेल्स के इंट्रिकेट डिटेल्स देख पाते हैं जो नॉर्मली इनविजिबल होते हैं। ये टेक्निक्स स्पेशल डाइज और केमिकल्स यूज करते हैं जो टिश्यूज के डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं और हिडन स्ट्रक्चर्स रिवील करते हैं। अलग अलग डाइज की अलग अलग टिश्यू कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग अफिनिटी होती है, जिससे हम सिलेक्टिवली स्टेन और विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे कुछ डाइज कोलाजन फाइबर से बाइंड करते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का मेजर कंपोनेंट है, जबकि दूसरे इलास्टिक फाइबर से बाइंड करते हैं जो टिश्यूज को इलास्टिसिटी देते हैं। डाइज के अलावा स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स में अक्सर ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जो स्टेनिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन केमिकल्स के रोल्स को समझना स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स परफॉर्म करने और इंटरप्रेट करने के लिए एसेंशियल है। सॉल्वेंट्स एक आर्टिस्ट के पेंटिंग शुरू करने से पहले की प्रिपरेटरी स्टेप्स की तरह होते हैं। सॉल्वेंट्स टिश्यू सेक्शंस को स्टेनिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक स्पॉन्ज के बारे में सोचो, जब यह ड्राई होता है तो पानी अब्सॉर्ब नहीं करता, लेकिन जब आप इसे वेट करते हैं तो यह ज्यादा अब्सॉर्बेंट हो जाता है। सॉल्वेंट्स फैट्स और वैक्सेस रिमूव करते हैं जो डाइज के टिश्यू में पेनिट्रेट होने में हिंडर कर सकते हैं। हिस्टोलॉजी में यूज होने वाला एक कॉमन सॉल्वेंट है एक्साइलीन। यह पैराफिन वैक्स रिमूव करता है। सॉल्वेंट्स टिश्यूज को हाइड्रेट या डिहाइड्रेट करते हैं। एथेनॉल और एसीटोन जैसे सॉल्वेंट्स टिश्यूज में वाटर कंटेंट कंट्रोल करते हैं। एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट सिलेक्ट करके हम डाइज के मैजिक दिखाने के लिए परफेक्ट कैनवस क्रिएट करते हैं। मॉर्डेंट्स, रंग के लिए पुल बनाना। मॉर्डेंट्स इनविजिबल ब्रिजेस की तरह होते हैं जो डाइज को टिश्यूज से कनेक्ट करते हैं, स्टेनिंग प्रोसेस को एनहांस करते हैं और इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। ये इंटरमीडिएरीज का काम करते हैं, डाई और टिश्यू कंपोनेंट के बीच बॉन्ड को स्ट्रेंथन करते हैं, जिससे ज्यादा इंटेंस और लॉन्ग लास्टिंग स्टेन मिलता है। कॉमनली यूज्ड मॉर्डेंट का एक एग्जाम्पल है आयरन एलम, जिसका यूज अक्सर मैसन्स ट्राइक्रोम स्टेन में होता है। ये स्टेन कोलाजन फाइबर्स जो ब्लू या ग्रीन स्टेन होते हैं को मसल फाइबर्स जो रेड स्टेन होते हैं से डिफरेंशिएट करता है। आयरन एलम मॉर्डेंट का काम करता है, डाई और कोलाजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिससे कोलाजन फाइबर्स की ज्यादा वाइब्रेंट और स्पेसिफिक स्टेनिंग होती है। मॉर्डेंट्स टिश्यू से बाइंड होने पर डाई के कलर को भी ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे हेमाटॉक्सिलिन, एक नेचुरल डाई, टिपिकली टिश्यूज को फेंट ब्लूइश पर्पल कलर देता है। स्पेसिफिक स्टेन के लिए सही मॉर्डेंट केयरफुली सिलेक्ट करके हम स्टेन की इंटेंसिटी, स्पेसिफिसिटी और कलर कंट्रोल कर सकते हैं। टिश्यूज के अंदर छुपी इंफॉर्मेशन को अनलॉक कर सकते हैं। एक्सेलरेटर्स, स्टेनिंग रिएक्शंस के लिए एक बूस्ट। स्टेनिंग की दुनिया में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डाइज और टिश्यूज के बीच रिएक्शन स्लो हो सकते हैं, लेंथी स्टेनिंग टाइम्स रिक्वायरिंग करते हैं। एक्सेलरेटर्स इन रिएक्शंस को स्पीड अप करके रेस्क्यू करते हैं, स्टेनिंग प्रोसेस को फास्टर और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। एक्सेलरेटर्स ऐसा डाई या टिश्यू कंपोनेंट की रिएक्टिविटी इंक्रीज करके करते हैं, जैसे सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक्स में, जिनका यूज डेलिकेट स्ट्रक्चर्स जैसे रेटिकुलर फाइबर्स विजुअलाइज करने के लिए होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे एक्सेलरेटर्स यूज होते हैं। ये एक्सेलरेटर्स सिल्वर आयंस के मेटालिक सिल्वर में रिडक्शन एनहांस करते हैं, जो फिर फाइबर्स पर डिपॉजिट हो जाता है, उन्हें विजिबल बनाता है। स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स में एक्सेलरेटर्स इनकॉर्पोरेट करके हम रिजल्ट्स की क्वालिटी या एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज किए बिना
फास्टर स्टेनिंग टाइम्स अचीव कर सकते हैं। एक्सेंचुएटर्स, डिटेल्स को हाईलाइट करना। एक्सेंचुएटर्स फिनिशिंग टचेस की तरह होते हैं जो एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस में ऐड करता है, कॉन्ट्रास्ट एनहांस करता है और सब्टल डिटेल्स ब्रिंग आउट करता है जो अदरवाइज अननोटिस्ड जा सकते हैं। स्टेनिंग में एक्सेंचुएटर्स स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स की विजिबिलिटी एनहांस करते हैं, बैकग्राउंड से एक्सेस डाई सिलेक्टिवली रिमूव करके, जिससे क्लियरर और शार्पर इमेज मिलती है। एक्सेंचुएटर का एक एग्जाम्पल है स्कॉट्स टैप वाटर सब्स्टिट्यूट, जिसका यूज वर्होफ वैन गीसन स्टेन फॉर इलास्टिक फाइबर्स में होता है। ये स्टेन इलास्टिक फाइबर्स जो ब्लैक स्टेन होते हैं को कोलाजन फाइबर्स जो रेड स्टेन होते हैं और मसल फाइबर्स जो येलो स्टेन होते हैं से डिफरेंशिएट करता है। स्कॉट्स टैप वाटर सब्स्टिट्यूट बैकग्राउंड से एक्सेस डाई रिमूव करता है। ब्लैक स्टेन्ड इलास्टिक फाइबर्स को ज्यादा प्रोमिनेंट और इजीली विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। स्टेनिंग प्रोटोकॉल्स में एक्सेंचुएटर्स इनकॉर्पोरेट करके हम स्टेनिंग रिजल्ट्स फाइन ट्यून कर सकते हैं, स्टेनिंग इंटेंसिटी में सटल डिफरेंसेस रिवील कर सकते हैं और डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हाईलाइट कर सकते हैं जो अदरवाइज डिफिकल्ट टू डिसर्न हो सकते हैं। स्टेनिंग की कला और विज्ञान। स्टेनिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए डाइज, टिश्यूज और वेरियस रिएजेंट्स के बीच केमिकल इंटरैक्शंस की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इन कंपोनेंट्स को केयरफुली सिलेक्ट और मैनिपुलेट करके हम सेल्स और टिश्यूज के अंदर छुपे सीक्रेट्स अनलॉक कर सकते हैं। नेकेड आई से इनविजिबल इंफॉर्मेशन की दुनिया रिवील कर सकते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट कलर्स के पैलेट का यूज करके मास्टरपीस क्रिएट करता है, वैसे ही एक स्किल्ड हिस्टोलॉजिस्ट डाइज, सॉल्वेंट्स, मॉर्डेंट्स, एक्सेलरेटर्स और एक्सेंचुएटर्स के पैलेट का यूज करके माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की विविड पिक्चर पेंट करता है। हर रिएजेंट इस इंट्रिकेट डांस में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, फाइनल मास्टरपीस में कंट्रीब्यूट करता है, जो हमें डिजीजेस डायग्नोस करने, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस समझने और न्यू ट्रीटमेंट्स डेवलप करने में अलाउ करता है। स्टेन टिश्यू सेक्शन से मिली नॉलेज मेडिसिन, रिसर्च और फोरेंसिक्स जैसे वेरियस फील्ड्स में इनवैल्यूएबल है।